नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनका व्यापार है, बड़ा व्यापार है, ट्रकों का व्यापार है, काफ़ी ट्रक्स हैं इनके पास। और आगे की ज़िंदगी के में ये जानना चाहते हैं कि इस व्यापार में तरक्की होगी कि नहीं, और आगे प्रॉपर्टी के क्या योग है, और हथेली पर कैसी अवस्था है, क्या करोड़ों का मालिक बना जा सकता है। तो बेशक आप आज भी करोड़ों के मालिक हैं और आगे भी आप करोड़पति जरूर बनेंगे, क्योंकि आपके हाथ पर ना कुछ चमत्कारी अवस्था है। ऐसी अवस्था अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर धन लाभ बहुत ज़्यादा करते हैं। पैसे की दिक्कत नहीं होती। प्रॉपर्टी बनाना तो बहुत इजी टास्क है आपके लिए। कोई व्यापारी गण के पास पैसा आ रहा है, वो प्रॉपर्टी ना खरीद के अपने धंधे में लगा रहे हैं, तो इसका ये अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, अपने व्यापार को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो पैसा आना है, आप उसको जिसमें खर्च करो, ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। तो प्रॉपर्टी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हालांकि आपके हाथ पर धन आगमन के योग है, उसको आप जहां खर्च करिएगा वो आपकी व्यक्तिगत मान सकता है। तो अभी मैं इनके हाथ पर ना पॉजिटिव चीज़ को देखूंगा। तो इनके हाथ पर ना सूर्य पर्वत पर फिश जैसी आकृति भी है, और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में स्क्वायर जैसी आकृति भी है। कहा जाता है ये दोनों आकृति जिस भी व्यक्ति के हाथ पर हो, करोड़ों का मालिक बनना तय है, पैसे आना तय है, ये 100% श्योर है। तो आइए इस चिन्ह को हम देखते हैं, और अपनी अपनी हथेली की गणना आप खुद भी कर सकते हैं इस चिन्ह को देख के, कि आपके अगर हाथ पर ऐसा चिन्ह अवस्थित है तो आप जिंदगी पर जरूर धन लाभ करने वाले हैं, आप जिंदगी पर जरूर पैसा कमाने वाले हैं। तो ये इनके मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में देखो प्रॉपर स्क्वायर। हालांकि स्क्वायर तो बड़े लोगों के हाथ पर रहता ही है। जो व्यक्ति जिंदगी पर पैसा कमा चुके हैं, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बना चुके हैं, उनके हथेली पर ये स्क्वायर तो कॉमन है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर रहना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कि इनके हाथ पर मुझे दिख रहा है। एकदम परफेक्टली स्क्वायर साइन डेवलप्ड है, जहां पर से जातक अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और एक सर्टन आयु के बाद ज़िंदगी पर ज़्यादा धन लाभ को ये बताती है, ज़्यादा धन आने के योग को ये समझाती है। तो उसी विषय पर हम अभी देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं। एक ज़बरदस्त स्क्वायर शाइन, मतलब अद्भुत है। इसको हम अद्भुत कहेंगे, अविश्वसनीय भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कमाल है। उसके उपरांत और क्या है, उसके उपरांत अगर मैं देख रहा हूं तो एक बहुत बढ़िया फिश शाइन। ये फिश शाइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये फिश शाइन इंडिकेट कर रहा है जातक की ज़िंदगी पर जब से ये बनता है तब से इसके फल आते हैं। ऐसे अगर जनरल में फल की बात करूं, इस फिश के अच्छे फल की बात करूं, तो ये 40 वर्षों की आयु के बाद मिलता है। तो ये फिश शाइन भी जो है ना बहुत पैसा देता है, जातक को अनसर्टेन तरक्की देता है। जातक की ज़िंदगी पर धन की कोई विशेषतम दिक्कत नहीं रहती। पैसे की जब भी आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाती है, और ये ख्याति को भी दर्शाता है। ये कहीं ना कहीं जातक की ज़िंदगी पर ख्याति को भी दर्शाता है। अब आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, समझिएगा मेरी बात को, और आप अच्छे काम करके आगे बढ़ेंगे तो आपको ख्याति भी मिलेगी। अगर आप खराब काम करके आगे बढ़ते हैं तो फिर ख्याति बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन धन दोनों ही केसेस में आता है। तो फिश शाइन एक शुभ चिन्ह है, और शुभ चिन्ह अगर आपके हथेली पर अवस्थित है तो ये उच्चतम ख्याति और धन को भी दर्शाती है। क्योंकि धन तो बहुत लोग कमाते हैं, कुछ सही कार्य करके कमाते हैं, कुछ गलत कार्य करके कमाते हैं। जो सही काम करके कमाते हैं वो व्यक्ति जिंदगी पर ख्याति मान सम्मान को भी पाते हैं। जो गलत कार्य करके कमाते हैं उनके ज़िंदगी पर वैसे कोई ख्याति नहीं रहती। बस हाँ ठीक है, लोग कहते हैं कि चलो तुमने पैसा कमा लिया, लोग कहते हैं कि तुमने पैसा कमा लिया, लेकिन पैसा कहाँ से कमाया सब जानते हैं। तो ये इनके हाथ पर ना अच्छे कर्मों से पैसे आने के योग है। जातक ज़्यादा धन लाभ कर पाते हैं, जातक जिंदगी पर ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं, जो कि इनकी हथेली मुझे वृहद पैमाने पर बता रही है। उसके उपरांत अगर मैं देखूं तो एक बहुत बढ़िया इनका सूर्य रेखा है, जो कि अद्भुत सूर्य रेखा मानी जाएगी। जातक काफ़ी कॉन्फिडेंस में रहते हैं और काफ़ी गुणी होते हैं। इसके उपरांत एक बुद्ध रेखा देखो। इनका जो बुद्ध रेखा का स्टार्टअप पॉइंट है ना, ये टोटली व्यापार को ही इंडिकेट कर रहा था। जब भी आपकी बुद्ध रेखा जीवन रेखा के पास से निकल जाए तो फिर समझना आप प्योर व्यापारी हैं। जॉब के योग ये कम बताता है, लेकिन व्यापारी के योग को ये ज़्यादा बताता है। और यहाँ पर से एक बढ़िया ट्रायंगल दिख रहा है।
ये ट्रायंगल यही इंडिकेट कर रहा है कि ये ग्रेटर ट्रायंगल है, मनी ट्रायंगल नहीं है। तो ग्रेटर ट्रायंगल क्या इंडिकेट करता है? ग्रेटर ट्रायंगल इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं, एक सर्टन आयु के बाद कमाते हैं, और ये मनी ट्रायंगल भी एक इनके हाथ पर मुझे दिख रही है, जो कि बहुत विजिबल नहीं है, लेकिन ग्रेटर ट्रायंगल ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ है, तो ये भी धन आगमन को बताता है। तो ये सब पॉजिटिव इंडिकेशंस है। इसके उपरांत एक बहुत सुंदर मंगल रेखा इनके हथेली पर अवस्थित है। ये मंगल रेखा इंडिकेट करती है जातक के पराक्रम को, जातक के समर्पण को, और आयु को भी दीर्घायु बताती है। इसके उपरांत पॉजिटिविटी देखो तो बुध पर कितनी लाइंस है, मतलब दिमाग तो आपका एकदम गोली के समान चलता है, बहुत तीव्र गति से इनका दिमाग चलता है, और उसी दिमाग चलने के दम पे ये बहुत कुछ हासिल करते हैं अपने लाइफ में, बहुत कुछ हासिल करते हैं। तो बढ़िया आपकी बुध पर खड़ी रेखाएं हैं। ये खड़ी रेखाएं इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिमाग के बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, एक्सट्रीम तेज। तो ये चीज़ तो चलो आपने देख लिया, जान लिया। अभी आगे भी हम भाग्य रेखा को देख रहे हैं, तो बहुत सुंदर भाग्य रेखा है। ये भाग्य रेखा क्या बताती है? ये भाग्य रेखा बताती है कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी के लास्ट तक तरक्की करते रहेंगे। तो पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छी है। बाकी सारी ही रेखाओं को मैं बहुत ही बारीकी के साथ एलोबरेट करूंगा और बहुत ही सही तरीके से चीज़ों को बताने का और समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये तो पॉजिटिविटी लाइंस के एवज में थी। थोड़ा प्लैनेट्स को हम देख लें तो प्लैनेटरी कंडीशंस में ना यहाँ पर से थोड़ा तनाव है। तो पारिवारिक समस्याएं सामान्य रूप से, और भावुकता को ये बताती है जातक भावुक होते हैं, और परिवार के लोग या कुछ क्लोज मित्र आपको धोखा दे सकते हैं। साथ ही साथ आपके बहुत ज़्यादा पैसे फंसे हुए भी हो सकते हैं, या फिर कह लो कि आप किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपके ट्रस्ट का सही आपको रिटर्न नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशंस में मैं कहता हूँ कि आप ट्रस्ट ही मत करो ना, रिटर्न की तो बात ही खत्म है। आप ट्रस्ट ही मत करो, ट्रस्ट करोगे तभी तो दिक्कत होगा, नहीं करोगे तो क्यों प्रॉब्लम होगा। तो मैं यहाँ पर से लोगों को ये सलाह देने का कोशिश करता हूँ। तो अभी इनके ये दो नेगेटिविटी, उसके उपरांत क्या थी? उसके उपरांत ना इनके हाथ पर हल्की फुल्की सी राहु रेखा है, जो कि बहुत बहुत नॉर्मल है। इसको मैं नेगेटिव सेंस में नहीं मानूंगा, लेकिन कभी कभी छोटी राहु रेखा भी ना हल्का तकलीफ भी आपको थोड़ा ज़्यादा लगने लगता है कि मुझे ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो गया, तो उपाय कर लेना चाहिए इसका। खास करके ये ज़्यादा तकलीफ तो आपको नहीं देना चाहिए। जैसी राहु रेखा थी ठीक है, बड़ा सामान्य है। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। बाकी प्रश्न, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, अभी जो और छोटी बड़ी नेगेटिविटी है उसको अभी हम इनका विस्तारण कर ही रहे हैं इनके विश्लेषण में, तो वो तो हम बताएंगे और समझाएंगे भी। इसके बाद जो और इनके क्वेश्चंस थे कि आगे व्यापार का विस्तारण, तो बेशक आप करेंगे, क्योंकि आपकी बुध रेखा बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। और इसके लिए जो भी रेमेडी है, जो भी जुपिटर खराब के लिए रेमेडी है, जो भी और चीज़ों के लिए रेमेडी है, जो आपके व्यापार को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा, वो जो उपाय हैं, वो उपाय तो हम पर्सनली आपसे डिस्कशन करेंगे ही, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उस उपाय का चर्चा भी करेंगे, ताकि आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओ और ज़िंदगी पर उतार पाओ, तो उस उपाय का डिस्कशन भी हमारे द्वारा इसी वीडियो के माध्यम से जरूर किया जाएगा। हालांकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो पर्सनल होते हैं, बाकी कुछ नॉर्मल उपाय, जैसे आपके जुपिटर थोड़ी सी गड़बड़ थी तो गुरुदेव की आराधना करें, आप बृहस्पति देव की आराधना करें, जुपिटर का आप उनके भक्त बन जाए भगवान विष्णु के, जैसे आप कथा करें, व्रत करें, इससे आपको काफ़ी धन लाभ होगा और काफ़ी स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी। जो भी अनसर्टन परेशानी आपके पारिवारिक संदर्भ में या आपके करियर के रास्ते में आपको देखने को मिलता है, उस प्रकार के समस्याओं से आप वंचित रहेंगे। तो ये पहला है। बाकी इसके रिगार्डिंग और भी कुछ सटीक उपाय हैं जो कि मैं आपके पर्सनल डिस्कशन में आपको बता दूंगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही कारगर होगा। अगर वो यूनिवर्सल रहता, आप सभी के लिए वो कारगर होता, तो मैं दे देता। जो मैं दे पा रहा था वो मैंने दे दिया। बाकी सूर्य को जल देने से फिश शाइन और ज़्यादा आपका डेवलप करता है, और जिस भी व्यक्ति के तले पर सूर्य रेखा अच्छी नहीं है, वो सूर्य को अगर जल देते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगा। चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया। उसके बाद नेगेटिविटी शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव था। तो जब भाग्य रेखा का अभाव हो और वो शुरुआती दौर से हो, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का परिचय जरूर कराता है कि ऐसे व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर काफ़ी स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं। यूं ही अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ जाते, इनको आगे बढ़ने में काफ़ी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ता है। तो ये वाली बात शुरुआती दौर की भाग्य रेखा जो आपके हथेली पर अवस्थित है, ये मुझे बता रही थी कि जातक की जिंदगी पर कुछ ना कुछ परेशानियां परस्पर बनी रहती हैं। भाग्य के रिगार्डिंग स्टार्टिंग फेज में एक सर्टेन आयु के बाद ही भाग्योदय होता है।
तो अभी इनके जो भी और प्रश्न थे वो तो नॉर्मल थे, बाकी प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर था। तो वो अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर से एक स्क्वायर साइन है। तो हालांकि 36वें वर्ष की आयु के बाद ही आपकी तरक्की के योग थे और प्रॉपर्टी के योग थे, ये आप कहते रही मुझे बता रही है। 36वें वर्ष की आयु के बाद तो ये प्रॉपर्टी के योग को ये बता रहा था। अब ये इस समय क्या होता है ना कि आपके पास पैसा आता है, धन आता है। अब उस धन को आपको इच्छा करता है कि मैं अपने व्यापार में इसको लगा दूं, मैं इससे प्रॉपर्टी ना बनाऊं। तो वो तो व्यक्तिगत आपकी इच्छा है ना, इसमें ईश्वर का कोई भी दोष नहीं है। ईश्वर ने आपको पैसा दिया, प्रॉपर्टी का सुख आप ले सकते थे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश आपको व्यापार के संदर्भ में या कोई व्यक्ति को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि आपके पास धन दौलत बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन आपकी ज़िंदगी पर उस एवज में नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब आपको नुकसान भी आपकी ज़िंदगी पर उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आपके जीवन रेखा पर राहु रेखा है। तो वो धन आप सही कार्यों में नहीं लगा पाते, वो नुकसान के एवज में है। उस धन से आप कोई प्रॉपर्टी नहीं बना पाते। और आपके केस में क्या है, आपके केस में कोई राहु रेखा नहीं है, लेकिन अगर आप धन को आप बिजनेस एक्सपैंड करने में लगा रहे हैं तो वो आपकी मानसिकता है। बाकी प्रॉपर्टी बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, कभी भी आप बना सकते हैं। तो चलो जी, चीज़ आपने देख लिया, बाकी योग तो बन गए 36 वर्ष के आयु के बाद धन आने के। तो अभी मैं इनके जीवन रेखा चीज़ों को कवर करता हूँ। तो जीवन रेखा देखो क्या है ना, बहुत ज़्यादा अलग थलग है। मतलब स्टार्टिंग फेज से ही आपकी लाइफ लाइन में काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रहा है। मतलब ऐसे व्यक्ति काफ़ी प्रारंभिक समय से ही कार्य में आ जाते हैं, कार्य में संलिप्तता को दर्शाते हैं, मतलब कार्य में संलिप्त हो जाते हैं और कार्य करने के लिए प्रेरित रहते हैं। महज 14 वर्ष की आयु से, महज 14 वर्ष की आयु से कुछ डिग्री पूरे करने के योग थे, वो आपने किया होगा। कुछ प्रोग्रेस लाइन थे, ठीक ठाक परिवार से होता है, लेकिन थोड़े से स्ट्रगल्स लाइफ के प्रारंभिक समय में भी आपको करना पड़ता है। कुछ राहु रेखा थी एक आपके लगभग 18 वर्ष में, फिर जिंदगी पर एक 22 वर्ष तरक्की। मतलब 18 वर्ष के बाद से ही कार्य में पूर्ण रूपेण आप अपने इन्वॉल्वमेंट को दर्शाते हैं। 22 वर्ष के बाद भी आपकी ठीक थी, 23 में एक दिक्कत था, फिर एक आप 25 में था, फिर जीवन रेखा बहुत ठीक थी। एक बहुत बड़ी तरक्की के योग आपके 36वें वर्ष के आसपास थे। तो 36 के बाद आपने राइज किया है। 36 के पहले हल्की फल्की प्रॉब्लम्स भी हो रही होगी, हल्की फल्की ज़िंदगी पर तरक्की भी हो रही होगी। मतलब कह सकते हैं आप कि मूल तरक्की 28 वर्ष के बाद नहीं होके 35 वर्ष के बाद हुई है, लेकिन 28 वर्ष के बाद कुछ ज़िंदगी पर ना क्लैरिटी दिखने लगी है कि मैं भी तरक्की कर सकता हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता हुआ नजर आते रहा होगा आपको आपके 28 वर्ष की आयु के बाद। और 35 वर्ष की आयु के बाद विशेष रूप से तरक्की के परस्पर योग आपके हथेली पर बने हुए थे। ये बहुत सुंदर प्रगति के योग। फिर आपके 38वें साल में प्रगति, 40वें में थी, 42वें में भी थी। 42 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, जिंदगी अच्छी चलते रहेगी आपकी। एक बहुत बड़ी तरक्की आपके 52 वर्ष में, 52 वर्ष के बाद भी जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है। जब जीवन रेखा स्मूथ हो और भाग्य रेखा बड़ी सार्थक रूप से आपके तले पर अवस्थित हो, तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी में निरंतर तरक्की को ही करते हैं। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी पर निरंतर तरक्की ही आती है और जीवन रेखा आपकी काफी स्मूथ लाइफ के एंड तक है। एक फिश जैसी आकृति का निर्माण है, जो आकस्मिक धन लाभ, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा धन लाभ को बताने का यहाँ पर इंडिकेशंस दिखा रहा है। बाकी जीवन रेखा आपकी काफ़ी शानदार रूप से मुझे दिख रही है आपके हथेली पर, जो विशेषकर समस्याओं को नहीं बताता है। और जिस समय आपकी थोड़ी बहुत राहु रेखा थी, उस समय आपकी मंगल रेखा आपके हथेली पर अवस्थित थी। तो जिस समय आपकी नॉर्मल राहु रेखा थी ना, उस समय आपकी मंगल रेखा थी, जो बचाव करने में काफ़ी ज़्यादा सामर्थ्य को दर्शाता है। और जीवन रेखा बड़ी अच्छी आयु दीर्घायु को मैं यहाँ पर संबोधित करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मंगल रेखा के होने से मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बात कर पाऊँगा, मैं थोड़ा ज़्यादा आत्मविश्वास दिखा के बातों को समझा पाता हूँ। क्योंकि मंगल रेखा होने के बाद ना आयु के संदर्भ में अगर कोई भी व्यक्ति बात करे तो थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ, थोड़ा सा आत्मविश्वास के साथ बात कर सकता है। तो आपकी हथेली मुझे ये बता रही है। तो ये यहाँ पर से इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके मूलभूत प्रश्न थे। अभी इनके तरीके आप जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति पामिस्ट्री लर्न कर रहे हैं और जो व्यक्ति इस संदर्भ में वीडियोज़ को देखते हैं, क्योंकि काफ़ी संदर्भ में लोग वीडियो को देखते हैं, एक तो कुछ उनके हाथ पर साइन मिल जाए, जो मेरे से व्यक्तिगत परामर्श नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो व्यक्ति इस संदर्भ में भी देखते हैं कहीं उनके हाथ पर ये इंडिकेशंस तो नहीं है, तो उनके लिए भी यहाँ पर से वीडियो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि मैं बहुत डिटेल्स में किसी भी प्रकार की चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ और बात करता भी हूँ। तो यहाँ पर से इनकी जो है ना, ये आ गई रेक्टेंगल पर।
तो ये रेक्टेंगल पाम क्या इंडिकेट कर रहा है? जातक जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, महत्वाकांक्षी भी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जिद है, सिर्फ जोश है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, होश भी है। एक होता है सिर्फ जोश वाला व्यक्ति, एक होता है जोश और होश वाला व्यक्ति। मतलब वो व्यक्ति चीज़ों को देख दाग के करेगा, एक व्यक्ति होता है बस लड़ जाओ भिड़ जाओ कर लो, जो होगा देखा जाएगा, कर लेते हैं। तो ऐसी वाली ज़िंदगी अच्छी थोड़ी ना होती है भाई साहब, ऐसी वाली ज़िंदगी बिल्कुल नहीं अच्छी होती है। सिर्फ जोश नहीं रहना चाहिए, साथ साथ होश की भी आवश्यकता पड़ती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इनको होश भी है। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है, तो ये राजयोग कारक हथेली को बता रही थी जातक की ज़िंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ। गुलाबी हथेली है और खास करके गद्देदार है, तो ये राजयोग कारक हथेली ये धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी वे पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। महालक्ष्मी का असीम कृपा इन लोगों पर बनी रहती है, महालक्ष्मी की असीम कृपा इन लोगों पर बनी रहती है। गुलाबी तो है ही, बाकी ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग व्यक्तित्व, लेकिन थोड़ा मिलनसार व्यक्ति हैं आप। 2 लाइन्स अपने ज़िंदगी पर जो भी अपने दम पर है, विशेषकर आपको सपोर्ट नहीं मिला है। जो भी अपने ज़िंदगी पर हासिल किया अपने ही दम पर आपने हासिल किया है। डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, पहले ज़िंदगी को सेट करना चाहते हैं, फिर ज़िंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना रखने वाले व्यक्ति होते हैं आप, और ज़रूर आप आगे बढ़ते हैं। एक ज़बरदस्त स्तंभ है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, कुछ त्रिभुजनुमा आकृति। ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति 100% ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं अपने महत्वाकांक्षी नेचर के दम पर। तो ज़बरदस्त आपका थंब है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा अवस्थित है, तो इंडिकेट करे ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं। दिल में लोगों के प्रति सम्मान, लोगों के प्रति अच्छी करने की भावना ये होती है। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मत टेंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था, हिम्मत तो बड़ा कमाल है। लॉजिकल व्यक्ति है, बुद्ध फिंगर लंबी है, कम्युनिकेशन स्किल को बताती है और समझाती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे कम्युनिकेशन के मालिक हैं। बुद्ध आपकी फिंगर काफ़ी लंबी खड़ी है, अच्छी क्लैरिटी और अच्छी समझदारी का ये डेफिनेट रूप से परिचय कराती है। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, बहुत समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना ये पसंद करते हैं। तो ज़बरदस्त आपका फिंगर। आगे मैं देख रहा हूँ यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति की ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल्स को तो ये बताता है, बट आपके 32वें साल के बाद की ज़िंदगी अच्छी रही है। ये लाइंस बड़े अच्छे हैं, ये इंडिकेट कर रही है बड़े परोपकारी भी हैं, दूसरे के लिए करने की बड़ी तीव्र इच्छा है। और ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना पसंद भी करते हैं, बहुत कुछ करना पसंद करते हैं। अभी मैं आगे देख रहा हूँ इनको, तो यहाँ पर जुपिटर ठीक है, लेकिन फिर भी इस बृहस्पति का अगर आप उपाय कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। फिर मैं आगे देखो यहाँ पर से, तो ये थोड़ी सी दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, महत्वाकांक्षी भी होते हैं, नो डाउट, और बहुत ज़्यादा ही परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा। बाकी आगे मैं देखूँ तो यहाँ पर से कुछ भाग्य रेखा का ब्रांच है, ये सरकारी क्षेत्र से कुछ धन लाभ के योग है, आप करो या बच्चे करे होना है। बाकी ये भी आपकी अच्छी भाग्य रेखा है, 2 लाइन्स है, तो लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल का है। और यहाँ पर से देख लो तो फिशनुमा आकृति है, तो ये फिशनुमा आकृति आपको आगे और धन लाभ कराएगी, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा है, ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुणी होते हैं, नो डाउट। और यहाँ पर से कुछ त्रिभुजनुमा आकृति है, ये भी इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति आगे प्रॉपर्टी को भी बनाते हैं। 36 वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी बनाने के योग थे, बेशक थे। और आगे मैं देख रहा हूँ हल्के डिस्टर्ब शुक्र हुए, थोड़े बहुत मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स थे। बाकी बुद्ध पे कई लाइन्स और स्ट्रॉन्ग लाइन्स इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति दिमाग के बहुत तेज होते हैं, नो डाउट। सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। दोनों मंगल इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक हैं आप, और ज़िंदगी पर परस्पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं आप। और मंगल का काफ़ी अच्छा होना इस बात का परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति पराक्रमी के साथ साथ लॉजिकल भी हैं। अपने ज़िंदगी के सारे निर्णय आप बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करके लेते हैं, ये आपकी मानसिकता है, और आप ज़िंदगी पर यूँ ही आगे बढ़ते रहेंगे, चूँकि मंगल प्रबल भी है और रियल एस्टेट से हो जाए, और आपका शनि रेखा भी अच्छा है, लोहे लक्कर से हो जाए, इस प्रकार के कार्यों से धन लाभ को ये इंडिकेट करता है, बताता है। तो दोनों मंगल आपका बढ़िया है, ज़बरदस्त आपका चंद्रमा कुछ यात्रा के योग को भी बता रहा था। शुरुआती दौर में भाग्य रेखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो ये इंडिकेट कर रही थी कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं। बुध रेखा तो बढ़िया थी, बिजनेस के योग को ही बता रहा है, ग्रेटर ट्रायंगल है, साथ ही साथ मनी ट्रायंगल भी आपके हथेली पर है। और एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, यहाँ से भी कुछ आपके ये बुध पे कई लाइन्स है जो कि बहुत अच्छी मानी जाएगी, स्क्वायर जैसी आकृति। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी, जिंदगी के लास्ट तक बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, विष्णुमा आकृति के साथ है, ये सब सारे ब्रांच
ब्रांचेस है, कुछ त्रिभुजनुमा आकृति भी है जो कि प्रॉपर्टी को बताती है। जीवन रेखा काफी अच्छी है, मंगल रेखा अद्भुत है। आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ चूंकि केतु पर तो फिश भी था, आपके दीर्घायु का ही परिचय आती है। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से थोड़े स्ट्रेस को दर्शा रही थी प्रारंभिक समय में। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शुक्र बढ़िया, शादी के बाद भाग्योदय होती है। फालतू का टेंशन लेने वाले इंसान भी नहीं है, कभी कभार होता भी है तो उसको बहुत ही आराम से ये डील कर लेते हैं। मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी तो है ही आप। ये कुछ हल्के फुल्के इरिटेशंस के योग थे, बाकी मंगल शुक्र बढ़िया तो जिंदगी अच्छी रहती है। और आगे की भाग्य रेखा भी आपकी बहुत जबरदस्त है, चीजें बड़ी अनुकूल हैं आपकी। तो ये था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखाना चाहता हूँ, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।